मुझे सर थोड़ा सा अगर आप वक्त दें तो मैं एक एक कमेंट ज़रूर लेना चाहूँगी, चौधरी साहब का भी और इमरान साहब का, फिर आपसे हम सब मिलकर भी सवालात करते रहेंगे। तो बात का आगाज़ मैं करना चाह रही हूँ इमरान साहब से। इमरान साहब, ये जो आज बड़ी हमें लग रहा था कि उजलत में कानून साजी, बल्कि कानून साजी इसको क्या कहें, बेसिकली तो ऑर्डिनेंस की तौसीह की गई है, तो आपको क्या महसूस होता है, ये किस बात की ऐसी जल्दी थी, अफरा तफरी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना देखें, ना तो ये कोई जल्दी थी ना अफरा तफरी थी, बड़ा सेट पैटर्न है। उन्हें पता था, वो ये समझते हैं, हुकूमत ये समझती है, हुकूमती बेंचेस ये समझते हैं कि बजाय इन चीज़ों पे टाइम ज़ाया किया जाए और इस पर फिर, क्योंकि अपोजिशन बड़ी मजबूत है, ये कवानीन पास कराते उन्हें टाइम लग जाता, तो उन्होंने कहा ये पहले बखेरा इसी तरह से ऑर्डिनेंस के ज़रिए चलाएं, अपने मामलात को सीधा करें, उसके बाद एक एक करके हम कानून पास कर लेंगे। तो इसमें से कोई, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी जल्दी हो। मैं ये उनकी आप हिकमत अमली ज़रूर कह सकती हैं कि उन्होंने ज़्यादा झमेलों में पड़ने की बजाय ये सीधा और शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल किया। दो फैसलों पे ख़ास तौर पे इमरान साहब ये बात हो रही है कि खान साहब ने वो फैसले कुछ और किए, लेकिन बाद में एग्जीक्यूशन में कुछ और ही निकल आया। आपको लगता है कि जानबूझकर कोई खान साहब के फैसलों से रूगर्दानी कर रहा है पीटीआई में, जिसका उन्हें नुकसान भी हो रहा है? समीना देखें, ये जो शेर अफजल मुरव्वत साहब ने बात की, इसी तरह की बात आज ही जियो के एक प्रोग्राम में बैरिस्टर अली मरवत सर, मरवत, हाँ जी बेमुरवत कर दिया। अच्छा। और वो जो है ना बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने भी इसी तरह की बात की और उन्होंने कहा यह गलत है। मामला ये है कि देखिए, मैं नहीं ये समझता ज़ाती तौर पे कि अभी भी पीटीआई में कोई ऐसी शख्सियत है जो इमरान खान साहब के फैसलों को बुलडोज कर सके या इमरान खान साहब के फैसले उनकी मर्जी के खिलाफ कर सके। देखिए, कहीं ना कहीं उधर से ही या तो डबल मैसेजिंग हुई है या क्या हुआ, ये तो पीटीआई के लोग ही जानते हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा मुमकिन नहीं है कि इमरान खान की मर्जी के बगैर कोई अपने आप से। वैसे ये जो बल्लेबाज वाले मामले पे ना, जो रिपोर्टर्स अगले दिन गए ना अडियाला जेल, जब केसेस चल रहे थे कवरेज करने के लिए, तो उन्होंने भी ये सवाल किया था, तो खान साहब ने कहा कि मुझे खुद नहीं पता ये बल्लेबाज के साथ इन्होंने कैसे कर लिया। अच्छा, अब ये बात है कि वो खान साहब तो इस चीज़ से वो लाइल थे। देखिए, बल्लेबाज का तो इशू नहीं ना, इशू तो है शरानी साहब का, और उसके बाद मजलिस से वही ना, उन्होंने तो शिरानी साहब का कहा था, तो बल्लेबाज के साथ किसने किया पीटीआई में, क्यों किया? मैं बताता हूँ। अगर फर्ज करें कि ये बैरिस्टर साहब ने किया, तो बैरिस्टर साहब को, गौहर साहब को किसने बनाया था चेयरमैन? इमरान खान साहब ने बनाया था ना। और अगर इमरान खान साहब ने खुद जिसको बनाया, अगर सपोज उन्होंने ये फैसला किया तो ठीक है, उन्होंने जो पार्टी के लिए सही समझा होगा वो फैसला किया होगा। लेकिन मामला ये, मैं ज़ाती तौर पे बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनकी उस पर 1% भी शक नहीं करता। वो एक बहुत सीरियस, संजीदा और बड़े ईमानदार आदमी हैं। फिर हुआ क्या है, मसला क्या है? ये तो पीटीआई के लोग ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपका अंदाजा, तज्जिया, खबर क्या है? मेरी कोई जानबूझ के खान साहब के फैसले चेंज करके लेके आ रहा है, या कोई और मसला ये है कि कोई कम्युनिकेशन नहीं सही से हो पा रही? मेरी ज़ाती राय है कि कम्युनिकेशन गैप है। ये किसी में जरूरत नहीं है कि वो इमरान खान की मर्जी के बगैर कोई फैसला कर दे। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूँ कि नाराज़गी इस हद तक हो चुकी है कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं हामिद रज़ा साहब, उनको पीटीआई ने बुलाया भी था, वो गेस्ट स्पीकर भी थे इस्लामोफोबिया के हवाले से जो इन्होंने सेमिनार किया था। वो आज उस तकरीब में ना सिर्फ गेस्ट स्पीकर थे, उन्होंने ट्वीट भी किया बड़ा सख्त, और वो नहीं गए, उसमें नहीं गए इसी नाराज़गी की वजह से। अब मामला ये है कि वो, और उनका ये कहना है कि वो स्वाई इमरान खान के किसी को जवाबदेह नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान को अगर वो जवाब दें तो फिर इमरान खान साहब ने उसके साथ, उनके साथ सारे मामलात किए थे, फिर तो इमरान खान के अलावा किसी के उस पर नहीं हुए। तो ये मामला खुद इमरान खान साहब ही बता सकते हैं, या उनके वो नुमाइंदे जो आके जेल से उन्हें मिल के गुफ्तगू आके। ठीक है जी इमरान साहब, ये जो एक मामला है IMF का लेकर के, इसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात हो रही है कि इससे फ़र्क भी नहीं पड़ा। ज़ाहिर IMF ने तो गवर्नमेंट से बात करनी है और वो करेगी, हो सकता है ये प्लान हो भी जाए फाइनल, जो कि काफ़ी एक्सपेक्टेड है, रोशन चांसेस हैं। तो इस बात को इतनी अहमियत देना दुरुस्त है कि वो क्यों एहतजाज करें, अगर कर रहे हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ा? नहीं देखें समीना, फ़र्क तो बहुत पड़ता है। ये तो मुल्क की खुशकिस्मती समझें कि उन्होंने इसका असर नहीं लिया, लेकिन अपने तो ही तो सारी कोशिश कर ली। आपने तो हत्तुल इम्कान जो कुछ कर सकते थे वो कर लिया। आपने उनको ख़त भी लिख दिया, आपने उनको रोक भी दिया, आपने उनको ये भी कह दिया कि इसको आप मशरूत कर दें इलेक्शन के ऑडिट से। भाई IMF होता क्या?
आप वैसे तो कहते हैं कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, वैसे तो आप कहते हैं मैंने डू मोर उनसे कह दिया था, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था, वैसे तो आप बड़े नारे लगाते हैं और ख़ुद आपके अपने अमल से हमेशा ये साबित करते हैं कि आपके कोलो फेर में इतना तजाद है कि आप IMF को खत लिख रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता जी ने देना ना भाई, ये ना देना नहीं, उनका मशरूत कर, इसे तो यही मतलब है ना भाई, नहीं IMF का इलेक्शन के साथ क्या लेना है? चले मुझे बताएं, दुनिया में आज तक, चले पाकिस्तान को छोड़ दे, दुनिया के किसी नहीं, वो ये कहते हैं ना कि उस वक्त जब वो पहले मिले थे ज़मान पार्क में तब ये बात हुई थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ, तो उस वक्त IMF ने इस बात को बिल्कुल एंडोर्स किया था कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और आगे वो तो सारी दुनिया के तमाम इदारे कहते हैं, वो तो तमाम इदारे कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। हम नहीं, वो तो मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ, आप कह रहे हैं उनका क्या ताल्लुक है? उनका ताल्लुक कोई नहीं है उस वक्त, वो ये क्यों है? उस वक्त भी इनकी तरफ से ये कहा गया था और उन्होंने उसको एंडोर्स किया था कि हाँ हम चाहते हैं फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। अब ये इनकी तरफ से ये कहना कि आप पैसे ही ना दें उस वक्त तक जब तक ऑडिट ना उसको मशरूत कर दें, तो आप मुल्क महंगाई से बेचारे लोग पहले मर रहे हैं, आप क्या उनको मजीद भूख से मारना चाहते हैं? मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये बड़ी ज़्यादती है और मुल्क दुश्मनी है, अवाम दुश्मनी है। लेकिन ये जो IMF का मामला है, अब उन्होंने तो कह दिया कि उस पर वो नहीं जाएंगे। अब हुकूमत से मैं तो ये अली गौहर साहब से ज़रूर पूछना चाहूँगा कि अली गौहर साहब आप ये बताएं कि जो अब IMF सेल्स टैक्स के हवाले से नए मुतालबे कर रहा है, तो महंगाई और NFC का जो सबसे बड़ा उनका मुतालबा आया है, इस पे पीपल्स पार्टी को कैसे कन्विंस करेंगे? महंगाई की जो सूरत हाल है, तो आप क्या समझते हैं कि अवाम की जो कुव्वत बर्दाश्त है वो जवाब तो नहीं दे जाएगी? मुझे सर थोड़ा सा अगर आप वक्त दें तो मैं एक कमेंट ज़रूर लेना चाहूँगी, चौधरी साहब का भी और इमरान साहब का, फिर आपसे हम सब मिलकर भी सवालात करते रहेंगे। तो बात का आगाज़ मैं करना चाह रही हूँ इमरान साहब से। इमरान साहब, ये जो आज बड़ी हमें लग रहा था कि उजलत में कानून साजी, बल्कि कानून साजी इसको क्या कहें, बेसिकली तो ऑर्डिनेंस की तौसीह की गई है, तो आपको क्या महसूस होता है, ये किस बात की ऐसी जल्दी थी, अफरा तफरी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना देखें, ना तो ये कोई जल्दी थी ना अफरा तफरी थी, बड़ा सेट पैटर्न है, उन्हें पता था। वो ये समझते हैं, हुकूमत ये समझती है, हुकूमती बेंचेस ये समझते हैं कि बजाय इन चीज़ों पे टाइम ज़ाया किया जाए और इस पर फिर, क्योंकि अपोजिशन बड़ी मजबूत है, ये कवानीन पास कराते उन्हें टाइम लग जाता, तो उन्होंने कहा ये पहले बखेरा इसी तरह से ऑर्डिनेंस के ज़रिए चलाएं, अपने मामलात को सीधा करें, उसके बाद एक एक करके हम कानून पास कर लेंगे। तो इसमें से कोई, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी जल्दी हो। मैं ये उनकी आप हिकमत अमली ज़रूर कह सकती हैं कि उन्होंने ज़्यादा झमेलों में पड़ने की बजाय ये सीधा और शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल किया। दो फैसलों पे ख़ास तौर पे इमरान साहब ये बात हो रही है कि खान साहब ने वो फैसले कुछ और किए, लेकिन बाद में एग्जीक्यूशन में कुछ और ही निकल आया। आपको लगता है कि जानबूझकर कोई खान साहब के फैसलों से रूगर्दानी कर रहा है PTI में, जिसका उन्हें नुकसान भी हो रहा है? समीना देखें, ये जो शेर अफजल मुरव्वत साहब ने बात की, इसी तरह की बात आज ही जियो के एक प्रोग्राम में बैरिस्टर अली मरवत सर मरवत हाँ जी बेमुरवत अच्छा और वो जो है ना बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने भी इसी तरह की बात की और उन्होंने कहा यह गलत है। मामला ये है कि देखिए, मैं नहीं ये समझता ज़ाती तौर पे कि अभी भी PTI में कोई ऐसी शख्सियत है जो इमरान खान साहब के फैसलों को बुलडोज कर सके या इमरान खान साहब के फैसले उनकी मर्जी के खिलाफ कर सके।